हार के आगे जीत है। रामू धन्ना सेठ के यहाँ खेती बाड़ी का काम करके अपने परिवार का गुजर बसर किया करता था। सेठ के यहाँ वो पिछले 3 सालों से काम कर रहा था। सेठ रामू पर बहुत भरोसा करता था। एक दिन धन्ना सेठ के यहाँ चोरी हो जाती है और सेठ के 3 लाख रुपए सफा हो जाते हैं। मणिलाल रामू से काफ़ी चिढ़ता था क्योंकि धन्ना सेठ हरदम रामू की ही तारीफ करता था और मणिलाल को ये बात पसंद नहीं थी। अब मणिलाल के पास रामू का हिसाब चुकता करने का अच्छा मौका मिल गया था। मणिलाल ने रामू के घर पर 2 लाख रुपए छुपा दिए और फिर सेठ के पास आकर धन्ना सेठ के कान भरने लगा। धन्ना सेठ ने मणिलाल पर रत्ती भर विश्वास न करा, लेकिन मणिलाल के बहुत कहने पर वो मणिलाल के साथ रामू के घर पहुंचा तो उसे वो पैसे दिखे और रामू को धन्ना सेठ ने बुलाया। रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके घर से इतने सारे पैसे आखिर आए कहाँ से। रामू को धन्ना सेठ काम से निकाल देता है। रामू की चोरी की झूठी खबर पूरे रानीपुर गांव में पानी की तरह फैल जाती है। अब रामू बेचारा पूरे गांव में बेवजह ही बदनाम हो चुका था। रामू जब भी बाजार से सामान लेने जाता तो सब लोग उसको भेड़ी नज़र से देखते थे, मानो रामू और उसके परिवार पर एक अजीब सा ही भूचाल आ गया हो। अब तो बात यहाँ तक पड़ गई थी कि गांव वालों ने रामू और उसके परिवार वालों से बोलना तक छोड़ दिया था। अब रामू हताश परेशान हो चुका था। उसे कोई काम नहीं मिल पा रहा था। घर में बस कुछ ही दिनों का राशन बचा था। रामू भीतर से हिम्मत हार चुका था और पूरी तरह से टूट चुका था। रामू घर के बाहर घास फूस उगी बेकार जमीन पर बैठकर रोज कुछ न कुछ सोचता रहता था। बस उससे पूरे गांव में इकलौते गणेश काका ही बोला करते थे। जब रामू खेतीबाड़ी करता था तो वहीं पर काका बेकार घास फूस काटने का छोटा मोटा काम किया करते थे। दोनों अक्सर काम खत्म होने पर साथ में ही खाना खाते थे। उन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। गणेश काका से रामू की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो चाहते थे कि रामू फिर से अपनी ज़िंदगी में खुशहाली भरे। काका रामू के पास जाते हैं। काका उसे परेशान होने की जगह कुछ काम दाम करने की नसीहत देते हैं। रामू गुस्से में काका से कहता है, वाह नसीहत देने आए हो, देख नहीं रहे यहाँ गांव में कौन हमसे बोलता तो है नहीं और तुम। काका रामू के गुस्से के बाद उसे घर के बाहर वहीं पड़ी बेकार घास फूस उगी जमीन पर खेतीबाड़ी करने के लिए कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन रामू जब काम पर जा रहे होते हैं तो उनसे कहता है, यौन जरा से जमीन के बेकार टुकड़े पर कौन खेतीबाड़ी संभव हो। काका कहते हैं, तो सब्जी काहे नहीं उगा लेता फिर। रामू को काका का आइडिया अच्छा लगता है और फिर क्या, रामू वहाँ सब्जी उगाने में लग जाता है। वो घास फूस हटाकर वहाँ अलग अलग किस्म की सब्जियाँ लगा देता है। कुछ टाइम बाद उसकी सब्जियों की पौध अच्छी खासी तैयार हो जाती है। रामू उन्हें बेचने के लिए सूरतपुर गांव जाता था। वहाँ उसे उसकी सब्जी के अच्छे दाम मिलने लगे थे। धीरे धीरे रामू अब धन्ना सेठ के यहाँ मिलने वाले वेतन से भी कई ज़्यादा कमाने लगा था। कुछ सालों बाद रामू का अब ये एक बड़ा व्यापार बन गया था। रामू ने बड़ा जमीन का टुकड़ा जो खरीद लिया था। अब तो रामू सूरतपुर में ही रहने लगा था। इससे हमें यह सीख मिलती है कि रामू ने तो निराशा में भी आशा की किरण देख ली। क्या आप रामू की तरह जीवन में निराशा रूपी अंधेरे को मिटाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो आइए और एक कदम आगे बढ़कर आशा के बीज बोने शुरू करते हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ा सफलता का मार्ग है।